नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 5 अप्रैल 2021 को जिस तरीके से सासाराम में तोड़ फोड़ हुआ था, उसके बाद प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम करते हुए दिख रही थी। 2 से 3 दिनों के अंदर ही करीब 22 कोचिंग संचालकों को अभियुक्त बनाकर उनके ऊपर नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हालांकि अभी तक गिरफ्तारियों की संख्या बहुत कम है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आ रही है। हालांकि इन बातों का खंडन किया सासाराम के डीएसपी ने। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने कार्यों को लेकर पूरे तरीके से तत्पर है। एक बार आप भी सुनिए कि उन्होंने इन बातों पर क्या कहा। सर, अभी तक अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? गिरफ्तारी बार आपने बताया सर, मुझे जांच कर रही है। जिन अभियुक्तों पर सर वही गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी जो हुई है वो 16 गिरफ्तारी हुई थी उस दिन जी। उसके बाद कामाख्या जी का गया। हाँ, उसके बाद मेरे संज्ञान में शायद नहीं, मतलब आखिर सर पुलिस क्या प्रयास कर रही है उसके लिए? हाँ, उस दिन से लगातार छापामारी हम लोग कर रहे नहीं हैं। सर, ऐसा अपराधी तो है नहीं सर कि मान लीजिए बाहर चले जाएंगे। मतलब सर प्रयास किया था सर गिरफ्तारी? प्रयास किया गया था। रात के 2:30 बजे में भी हम लोगों ने सर एक छापामारी दिन किया। सिर्फ हुआ सर? नहीं, दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन तो हम थे एसडीओ साहब के साथ लगातार प्रयासरत हैं और उसमें हम लोग आदमी भी गुप्त रूप से लगाए हुए हैं। सर अगर इस केस में शिथिलता बढ़ जाएगा तो लोगों जो है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शिथिलता ये उनका मन बढ़ेगा सर, ये भाई पुनरावृत्ति करेगा सर। देखिए, आप एक बार जान लीजिए कि शिथिलता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर और ये मतलब कुछ लोग ऐसा चर्चा है सर कि नाम निकालने के जुगाड़ में नहीं, वो गलत। कोई भी सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी इस समय इससे क्या है कि गलत संदेश जाएगा। देखिए, एक बात आप सुन लीजिए, किसी ने भी आपको कहा है इस बात पे आप मान जाएं, जी, आप हम लोग से डायरेक्ट बात करें और कहीं से कुछ भी सुने हो, सब र्यूमर है वो। जी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो सही है। ऐसे केसेज में दाम निकालने का कोई सोचे ही नहीं सर, क्योंकि ये हमला प्रशासन पर है। अगर ये लोग ये समझेंगे प्रशासन पर नहीं है, सब पे है, समाज पे। एक मिनट सर, लोग ये सोचेंगे जब उन पर हमला होने वाले बच सकते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मतलब जिस दिन 16 लोग गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं, बस FIR हुई। हाँ, उसके बाद FIR हुआ है। उस दिन रात में हम लोग 2 बजे रेड भी किए, सारी पूरी टीम थी हम लोग। पुलिस अगर गया उसके बाद गिरफ्तारी करने में सफल नहीं, नहीं घर पे नहीं था। ऐसा कोई प्रयास तो चाहिए उसको लोकेशन ट्रेस करिए। हाँ, सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। लगता तो नहीं सर ऐसा। अच्छा, आपको नहीं लगता है? क्योंकि सर रिजल्ट दिखना चाहिए सर, ना दिखने रिजल्ट नहीं दिख रहा है। देखिए, मेन बात है ना कि आपको लग रहा है ऐसा। हम बिल्कुल है सर, हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग जान रहे हैं हो हम रहा लोग है। सब डेली अपडेट होना होता है सर। नहीं, ठीक है, आपको लग रहा है, आपको हम सब चीज़, ठीक है सर, लेकिन जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी आपने सुना सासाराम अनुमंडल के एसडीपीओ को। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह की पैरवी लग जाएगी, ये बातें बिल्कुल गलत है, ये एक अफवाह है, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो भी जिन पर भी मतलब FIR हुआ है या जो भी अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। दरअसल लोगों के मन में एक बात आने लगी थी कि आखिर इतना बड़ा तोड़फोड़ होने के बाद, सरकारी संपत्ति का इतना नुकसान होने के बावजूद भी अभी तक सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद राजनीतिक दबाव आना शुरू हो गया है। जब हम लोगों ने सासाराम के कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि अक्सर गौरक्षणी स्थित कोचिंग सेंटर्स के जो विद्यार्थी हैं वो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। एक बार आप सुनिए क्या कहते हैं सर। पर कोई असामाजिक तत्वों द्वारा जो घटना की गई, उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उसकी टोटल जिम्मेवारी जो है वहाँ कोचिंग संस्थाओं की है, जो कोचिंग संचालक जो कोचिंग चलाते हैं। जब जब घटना वहाँ घटता है, जब जब शहर में हुड़दंगई होता है, सर्वप्रथम गुलछनी मोहल्ले से ही चलता है। आज से 8 साल पहले हुआ, जिसमें 18 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। उसमें भी कोचिंग के ही लड़के थे। अगर हम लोग पहल ना करते तो उस दिन बहुत बड़ी घटना होती। इसलिए अगर शहर को शांत रखना है तो गुलछनी मोहल्ले से टोटल कोचिंग सेंटर को हटाना पड़ेगा। है क्या वहाँ पे शहर के लड़कों से दिक्कत नहीं है, परेशानी बढ़ती है देहात के लड़कों से।
पढ़ाई करने कम, लफुआगिरी करने ज़्यादा यहाँ आते हैं। शहर के चाक चौकन में अपना घूमते रहते हैं। इसलिए अगर इस शहर को उस दिन के बाद अगर शांत रखना है तो गोलछनी मोहल्ले से कोचिंग सेंटर को हटाना ही होगा। क्या कोचिंग संचालकों द्वारा उनके विद्यार्थियों को अनुशासित नहीं रखा जाता? नहीं रखा जाता। अगर रखा जाता तो देख लीजिए कैसा घटना घटा, कितने पुलिस पदाधिकारी के सर फट गए। जो पुलिस हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है, कम से कम उसकी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। कौन है, पिता के उम्र, पिता तुल्य हैं, पिता समान हैं, बड़े हैं, इसका मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अनपढ़ गंवार आते हैं, कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते कम है, लफुआगिरी और बदमाशी ज़्यादा करते हैं। आप ट्रक एसोसिएशन के रोहतास जिला अध्यक्ष हैं, ये ऐसी घटनाएं होने से आपके एसोसिएशन को और आपके एसोसिएशन जुड़े लोगों को किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इस तरह की घटना घटती है तो सबसे ज़्यादा क्षति ट्रकों को होती है, ट्रक मालिकों को होती है। इसलिए कि उसमें एक ड्राइवर होता है और एक क्लीनर होता है। उठाया ढेला, फेंक दिया ट्रक पर, शीशा टूट गया, टायर का हवा निकाल दिया, तो उससे हमें लाख रुपए की क्षति हो जाती है। ये घटना जो है ट्रक पिछला बार भी हुआ था, 18 ट्रकों को आग के हवाले गोलछनी ओवरब्रिज पर कर दिया गया। जब भी इस तरह की घटना घटती है उसमें ट्रक संचालकों की जो है सबसे ज़्यादा क्षति हम ही लोगों की होती है। अभी आपने सुना विनय सिंह को। विनय सिंह ट्रक एसोसिएशन के रोहतास के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आम जनजीवन जो है इन कोचिंग छात्रों के वजह से प्रभावित होता है। और उन्होंने एक और बात कही कि कोचिंग संचालक छात्रों को अनुशासित रखने में पूरे तरीके से फेल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गौरक्षणी पर स्थित जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके नाम पर किस तरह के अवैध काम होते हैं। आज उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं। अवैध का मतलब होता है जो कानून के नज़रों में गलत हो, ठीक है, जो कानून के हिसाब से वैध नहीं हो उसको अवैध कहा जाता है। अब कोचिंग संस्थान चलाने के लिए एक निबंधन कराने का प्रोसेस होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम लोग गौरक्षणी के कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो बहुत कम ऐसे कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन आपको प्राप्त होगा। अब अगर रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो किस तरीके से आप उन्हें अवैध कह सकते हैं? दरअसल रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से उनके द्वारा टैक्स की चोरी की जाती है। जो इनकम टैक्स उन्हें पे करना होता है वो इनकम टैक्स वो पे नहीं करते हैं और वो टैक्स की चोरी वहाँ पर होती है। इस तरीके से एक अवैध काम वहाँ पे हुआ। दूसरा चीज़ जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं तो जिन घरों में चलते हैं वो घर जो है वो नगर निगम को रेसिडेंशियल टैक्स देते हैं। घरों का जो टैक्स है वो रेसिडेंशियल टैक्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो रहा है। कमर्शियल पर्पस, रेसिडेंशियल और कमर्शियल में अंतर क्या है कि आप किसी अपने घर में अगर रह रहे हैं तो आप उस घर का टैक्स दे रहे हैं, यानी रहने का घर है वो रेसिडेंशियल है, लेकिन वहाँ से अगर धनोपार्जन होता है तो उसे एक कमर्शियल एक्टिविटी कहेंगे। और कोचिंग के लिए जो लोग अपना घर किराए पर दे देते हैं तो किराए पर देने पर उनको पैसे का मुनाफा होता है, तो वो लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल टैक्सेस पे कर रहे हैं, ना कि कमर्शियल टैक्सेस। अब हम लोग, ये दूसरा अवैध चीज़ हुआ। तीसरा हम लोग अवैध चीज़ जानते हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि घरेलू बिजली बिल पर जो बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है वो घरेलू कामों के लिए लिया जा रहा है, लेकिन काम यहाँ पर कैसे हो रहे हैं? व्यावसायिक, यानी घरेलू बिजली बिल पर व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है, घरेलू बिजली कनेक्शन पे व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है। ये तीसरा अवैध चीज़ हुआ। अब हम लोग चौथे अवैध चीज़, इसका एक तरीके से जो भी है सूत्रों के आधार पर ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में, दरअसल गौरक्षणी पर ग्रामीण छात्र बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले विनय जी की बातों को सुना था कि गांव के छात्र ज़्यादातर आते हैं गौरक्षणी पर पढ़ने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर्स तक लाने के लिए कोचिंग संचालकों द्वारा एजेंटों की नियुक्ति की जाती है, और इन एजेंटों का काम होता है कि गांव के विद्यार्थियों को, गांव के लड़कों को लाकर कोचिंग संस्थानों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्हें मोटी रकम भी दी जाती है। तो ये एक चौथा अवैध काम हुआ। और दरअसल आपको एक और चीज़ बता देते हैं, गौरक्षणी पे अक्सर हमेशा गौरक्षणी पे आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगा कि सिलेबस पूरा नहीं होता है, यानी छात्रों से मोटी रकम वसूल ली जाती है और सिलेबस पूरा नहीं होता है। ये जो भी चीज़ें हैं ये प्रत्यक्ष चीज़ें हैं।
अब कुछ अप्रत्यक्ष चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं जिसकी सिर्फ चर्चाएं होती हैं। हम भी इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बातें भी होती हैं, जैसे डेटा चोरी या डेटा को बेच देना। जो भी छात्र आते हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर को अलग अलग जगहों पर इन कोचिंग संचालकों द्वारा बेच दिया जाता है। आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें डेटा बहुत ही उपयोगी चीज़ माना जाता है और इसके लिए लोग लाखों देने को तैयार होते हैं। तो विद्यार्थियों के डेटा को अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है। और एक बात मैंने कहा कुछ देर पहले कि राजनीतिक दबाव के वजह से हो सकता है कि जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो शिथिल पड़ गई हो या धीमी हो गई हो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि इन कोचिंग संचालकों का नेताओं के साथ यानी पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत अच्छा साठगांठ है। दरअसल जो नेताओं की सभाएं होती हैं उसमें भीड़ जमा करने के लिए भी इन कोचिंग संचालकों के साथ डील की जाती है और ये अपने छात्रों को वहाँ पर भेज दिया करते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी चर्चा में है। एसडीपीओ से सवाल जब हमने किया कि क्या कुछ लोगों के नाम को बाहर करने की भी चर्चा की जा रही है। दरअसल शहर में एक बात चल रहा है कि इन कोचिंग माफियाओं में कुछ बड़े नाम हैं, उन बड़े नामों को निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो अगर इन टैक्स जो जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ये बात की है कि यहाँ पे टैक्सेस की चोरी की जा रही है, इन टैक्सेस की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि निबंधन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स तो नहीं ही पे किया जा रहा होगा। टैक्सेस की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आयकर विभाग की एक उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। और मेरे सभी बातों पर जितने भी चीज़ हम बता रहे हैं, जितने भी चीज़ हमारे द्वारा बताई जा रही है, इन सभी चीज़ों पर एक जाँच करने की आवश्यकता है। हालाँकि एसडीपीओ ने भी कहा है और जिला अधिकारी ने भी कहा है कि जो भी लोग उस दिन इन गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।